हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का आपके पास प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या एडजस्टमेंट करनी होती है वो हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ते हैं। और इस वीडियो में मैं आप सभी को आज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है आफ्टर दीज एडजस्टमेंट वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, तो रिवैल्यूएशन की मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दी थी जहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना बताया था। रिवैल्यूएशन की किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको ऑलरेडी पता होगा, फॉर्मेट कैसा होता है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और बैलेंस शीट तो आपने बनाई हुई है ऑलरेडी। बस मैं आपको यहाँ पर इनके फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेशन करनी होती है। क्योंकि फॉर्मेट में अगर हम टाइम वेस्ट करें तो कोई मतलब दिक्कत है, तो बड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको जो है वो चीज़ें इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगी। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, पिछली वीडियो को आपने देखा ही होगा अगर आप सीरियल वाइज वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख सकते हैं ए एंड बी सी आर पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है और इसके बाद इनकी ये पूरी बैलेंस शीट है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए एंड बी सी डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, नया रेशियो दिया हुआ है इक्वली, ओल्ड है 3:1। ठीक है, और इसके बाद गुडविल जो है वैल्यूड है इतने की आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास रिवैल्यूड हो रहा है इतने से, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 6% से। ठीक है, और क्रेडिटर जो है 6000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो नॉट लाइकली टू बी क्लेम इसका मतलब वो अपने पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। तो सबसे पहले लैंड जो है रिवैल्यूड हो रहा है 80 से, तो लैंड पहले 50 का था अब 80 का हो गया, नहीं बढ़ गया तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड से दिखाएंगे। ठीक है, लैंड कितने से बढ़ गया, 30,000 से बढ़ गया, क्योंकि पहले 50 का था अब 80 का हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपके पास डेप्रिशिएशन लग रहा है बिल्डिंग पे, तो कम हो जाएगी। तो बिल्डिंग की वैल्यू है इतने की आपके पास 50,000 की, 50,000 पे 6% आएगा 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये से बिल्डिंग जो है आपकी कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपये से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें तो क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब वो अपना क्लेम नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, क्रेडिटर की वजह से, कितने का, 6,000 रुपये का। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पर ना दो केस बनेंगे, एक केस बनेगा जहाँ पर आपको अल्टर्ड वैल्यू बैलेंस शीट में शो करनी है तो नई बैलेंस शीट बनेगी, और एक है जहाँ पर अल्टर्ड वैल्यू क्वेश्चन में शो नहीं करनी होती, मैंने रिवैल्यूएशन वाली वीडियो में भी आपको बताया होगा। तो वहाँ पर आपको बैलेंस शीट एज इट इज़ आंसर आएगा, बैलेंस शीट में जो भी एसेट लायबिलिटी है उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना होता, लेकिन इसमें करना होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया, अब इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। टोटल यहाँ पर हो रहा है 30 और 36,000 हो गया ये। ठीक है, 36,000 टू प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट XYZ है या ABC हैं। ठीक है, A B और C। 36,000 यहाँ पर भी लिख दिए, 36 में से 3 गया 33,000। ओल्ड रेशियो इनका कितना था, 3:1। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 33 डिवाइडेड बाय 6 इंटू करेंगे आप, तो पहला तो 5500 आ जाएगा, 5500, दूसरा 11,000 आ जाएगा, तीसरा 16,500 का आ जाएगा। दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी, ये रही पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, गुडविल जो आपके पास दिया हुआ है इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जो है सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो आपका ओल्ड है 3:1 और न्यू है इक्वली, तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाएंगे। वर्किंग नोट पे चलते हैं। ठीक है, WN। ठीक है, तो सबसे पहले SR निकाल रहे हैं। SR का फॉर्मूला आपके पास होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपके पास A B और C, इनका ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो है इक्वल 1/3, 1/3 और -1/3। तो रेशियो LCM लेंगे तो 6 आएगा, 3 - 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1/6 ये आ गया। यहाँ पर करेंगे तो आपके पास 6 अगेन, और ये हो जाएगा आपके पास 2 ऊपर ही और नीचे इधर भी 2, तो 0/6 आएगा, तो ये ख़त्म।
इसके बाद यहाँ पर 6 एलसीएम अगेन, ये आएगा आपके पास 1 और ये आएगा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस का। तो जो माइनस में आया है वो गेनिंग है और जो पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइसिंग है। तो गेनिंग सी है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। और एंट्री जो है वो 1/6 से होगी, तो 1.5 लाख का 1/6 कर दीजिए, 1.5 लाख का 1/6, तो आपके पास 25,000 आएगा। तो 25,000 से डेबिट हो जाएगा सी और क्रेडिट हो जाएगा आपके पास ए। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी दिखाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर भी ए बी और सी, और इनमें पार्टिकुलर डाल लेना आप सभी। बैलेंस पे चलते हैं, तो 1,50,000 और 25 दिया हुआ है, तो 1 लाख, सॉरी दोस्तों थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, और ये 25,000 रुपये। अब अभी एंट्री हमने पास करी, सी को हमने डेबिट करा था, देख लेते हैं एक बार और, सी को डेबिट करा था और ए को क्रेडिट करा था, तो सी डेबिट हो रहा है, सी की कैपिटल डेबिट साइड आ रही है, किसके वजह से, टू एज के वजह से, टू एज कैपिटल, और सी के कॉलम में 25,000 रुपये डेबिट साइड, ठीक है। और ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा किसके वजह से, सीज के वजह से, तो सीज कैपिटल और ए के कॉलम में आएगा 25,000 रुपये। तो इस तरीके की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। जिसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, किसकी वजह से हो रहा है वो देखना पड़ता है। जैसे ए की कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से, सी की वजह से, तो कर दी, और सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही थी किसकी वजह से, ए की वजह से। आप एंट्री में देख सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया बच्चे वो बढ़ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम बांट देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन है 16,500, 11,000 और 5500। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं, इसमें जनरल रिजर्व एक्सेट्रा तो नहीं है, बिल्कुल जनरल रिजर्व दे रखे हैं 30,000 के, तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। और कोई एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स वगैरह नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आपके पास बाय GR 30,000 का है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे 5,000, तो इसको 5,000 मिलेगा, इसका 1 है, इसका डबल है तो इसको 10,000, इसका ट्रिपल है तो इसका 15,000। टोटल कर लेते हैं बच्चे, और टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट यहाँ से निकल कर। तो आप इसका टोटल करेंगे तो 1,25,000 और 16 कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1,40,000 हो जाएगा प्लस 16,500, तो 1,56,500 हो गया इसका। इसमें से आप कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो बाय बैलेंस CD 1,56,500 आ गया। अब इसका कर लेते हैं, तो 50, 60 और 71 हो जाएगा इसका, तो इसका 71 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करना है। इसका करेंगे तो 25, 5, 30 और 55 85, 85 में से 25 जाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो इसका 60 आ गया। मैच कर लेते हैं बुक में से, 156, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 26, क्वेश्चन नंबर 26 कितना है, 56, ठीक है, और 71, ठीक है, 56,500, 71 और 60,000, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर जो है आ चुका है। इसमें आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स A, B और C का, ठीक है। एक बार मैं इसका टोटल, हाँ दोस्तों टोटल गलती हो गई ना, चलिए टोटल में बहुत बड़ी गलती हुई है, यहाँ पर 85 नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैंने भी तभी मैं देख के बोल रहा हूँ वो गलत आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं कुछ गलत हो, बुक में गलत हो, लेकिन यहाँ टोटल ही गलत है। 25, 5500 और 5,000, तो ये आपके पास 35,000 हो रहा है। 35,500 में से 25 गया तो ये आपके पास बच्चे 10,500 आ जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से 10,500, ठीक है। तो ये कैपिटल आ गई इनकी, एक की आई 1,56,500, इसकी आई 71,000 और इसकी आई 1 लाख नहीं 10,500, तो 1,56,500 प्लस 71,000 प्लस 1 लाख 10,500, 1,05,000 नहीं, तो 238 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब बाकी बची हुई एसेट्स लायबिलिटी दिखा दीजिए। तो आपके पास क्रेडिटर 50 का, लेकिन 60 से कम हो गया तो 46 दिखाएंगे आप। BP 20 का, ठीक है। क्रेडिटर 46 नहीं 44, 6,000 से कम हो रहा था। क्रेडिटर 44, BP बिल पेबल शॉर्ट में लिख दूँ ना, लिख देते हैं
20,000 रुपये। अब इसके बाद एसेट्स को देख लेते हैं बच्चे। तो लैंड आपके पास 50 का था, लेकिन उस पर वैल्यूड हो रहा था 80 का, तो अब 80 का हो गया। बिल्डिंग 6% से कम हो गया था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, लैंड जो है वो 80,000 रुपये का हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसमें जोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ आपको। बिल्डिंग डायरेक्ट मैं यहाँ पर दोबारा वैल्यू लिख रहा हूँ। 3,000 का डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद, चाहे तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 50,000 माइनस 6% का 3 और 47,000 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आपके पास प्लांट दिया हुआ है। प्लांट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 1 लाख का आ जाएगा। स्टॉक 40, डेटर पे भी कुछ नहीं हो रहा था, डेटर 30 का, ठीक है। तो प्लांट 1, स्टॉक 40, प्लांट 1, स्टॉक 40, स्टॉक 40 अंदर लिख दिया, बाहर लिखना है। और डेटर देख लीजिए, डेटर कितने का था, डेटर आपके पास आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 30 का, ठीक है। और बैंक देख लीजिए, आपके पास बैंक में कोई भी पैसा आया गया है क्या, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, कुछ भी आया गया नहीं है, ठीक है। तो 5,000 ही आ जाएगा। 30 और 5,000 का बैंक टोटल कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर इक्वल आ गया तो आपने बिल्कुल सही किया है, मैंने सही नहीं किया है, ठीक है। आप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपके पास 238 प्लस 44 प्लस 20,000, तो 3,02,000 बिल्कुल सही है। 3,02,000 इस साइड का तो मैच कर गया। इस साइड भी निकाल लेते हैं। 80,000, 47,000, 1 लाख और 40 और 30 और 5, बिल्कुल इस तरफ भी 3,02,000 आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। दैट्स इट दोस्तों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस दे रखा है, और यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, और नीचे देखिए इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड दैट, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे अपना, और फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, और लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या बोला हुआ है, पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो अल्टर्ड वैल्यू है, मतलब जो स्टॉक और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा हुई हैं, उन वैल्यूज़ को बुक में नहीं दिखाना। उसके लिए आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व को भी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो वो भी आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है इस जर्नल रिजर्व को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और फर्नीचर वगैरह ये सब जो भी अल्टर्ड वैल्यू हो रही हैं, इनके लिए अमाउंट निकालेंगे हम, ठीक है। तो आपका जो फर्नीचर है वो 80% पे आ रहा है, इसका मतलब 20% से कम हो जा रहा है। तो 60,000 का 20% निकालेंगे तो 12,000 से फर्नीचर कम हो गया, ठीक है। स्टॉक 20% से अप्रिशिएट हो गया, यानी कि बढ़ गया। 20% आप इसका निकालेंगे 60,000 आएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की हो गई, 4,20,000 की थी, तो ये भी 20,000 से कम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, और वहीं पर आपके लिए ये पूरा का पूरा अल्टर्ड वैल्यू का पूरा सिस्टम हम जो है यहाँ पर उसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ वर्किंग नोट में बना देता हूँ, WN लिखिए वर्किंग नोट शॉर्ट में। आपके पास फर्नीचर जो है, फर्नीचर उसकी नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फर्नीचर 12,000 रुपये का माइनस हो रहा है। फिर इसके बाद आपके पास स्टॉक जो है, स्टॉक था क्या था देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्टॉक जो है वो 20% से बढ़ जा रहा है, यानी कि 60,000 से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉक बढ़ जा रहा है 60,000 से, तो 60,000 प्लस का हो गया। और फिर इसके बाद लास्ट क्या था, एक और था आपके पास, मशीन थी शायद, हाँ मशीनरी, तो जो है वो 20,000 से कम हो जा रही है, क्योंकि 4,20,000 की थी, अब 4 लाख की हो गई है, तो 20,000 यहाँ पर कम होगा, यानी कि माइनस। अब देख लेते हैं, और तो एडजस्टमेंट्स नहीं है आप सभी के पास। यहाँ पर आपके पास और एडजस्टमेंट्स, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लास्ट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 13,000, तो 13,000 से इंक्रीज़ हो गए डायरेक्ट, तो ये इंक्रीज हो गए, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई तो ये आपके लिए नुकसान है, तो 13,000 फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। OS एक्सपेंसेस। अब यहाँ से आप अल्टर्ड अमाउंट निकाल लीजिए, तो भी टोटल आपके पास आ रहा है 12,000 रुपये का माइनस का, 20,000 माइनस का, 13,000 माइनस का,
60 में से माइनस कर देंगे तो 15,000 का आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस, यानी पॉजिटिव। अब इसमें आपके पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसकी भी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ये रही। तो हम लोग रिवैल्यूएशन की अलग और उसकी अलग अलग एंट्री पास कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, मैं अलग अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम SR निकाल लेते हैं बच्चे। पहले SR इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो NR, ठीक है। तो देख लेते हैं न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। ओल्ड है 543 और न्यू है 432, ठीक है, 432। तो ओल्ड रेशियो था इसके पास 5/7, 7 नहीं दोस्तों 12 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पर पार्टनर्स का नाम ही भूल गया यार मैं तो, XYZ, ठीक है। 543 और 432, ठीक है, याद रखना यार, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। X, Y और Z। तो आपके पास 5/12, 4 है तो 4/12 और 3/12 माइनस 432 था आई थिंक, फिर 432 था तो 9 हो जाएगा, बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो 4/9, 4/9, 3/9 और 2/9। एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो 12 और 9 का एलसीएम कर लेंगे इस तरीके से, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 4 से जाएगा, तो 9 चौक 36 इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। 36 एलसीएम आएगा। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और 36 को 4 से इसको करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 1/36 ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से यहाँ कर लेंगे तो इसका भी 36 आ गया, और यहाँ पर आपके पास डिवाइड करेंगे 3 से ऊपर 12 और इधर 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 12, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो 36 आपके पास है, और इससे करेंगे तो आपके पास 36 को 3 यानी 9, और फिर आप इसको करेंगे तो 3 से आपको करना पड़ेगा, नहीं हाँ 3 और फिर इसको 4 से करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 1/36 ये प्लस का पॉजिटिव में हो रहा है। तो इसका मतलब है x यहाँ पर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और y यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपके पास जो एंट्री होगी वो 1/36 से होगी हर किसी की। तो यहाँ पर आपके पास x जो है, जो गेन कर रहा है, वो पार्टनर क्या करोगे, आप उसे डेबिट करोगे क्योंकि उसकी कैपिटल को कम करोगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को बढ़ा दोगे। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जेड सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है, और 1/36 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15,000 ये है और जनरल रिजर्व दोनों का साथ में कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और जनरल रिजर्व कितने का है, 75,000 रुपये का है। तो 15,000 का ये आया और 75,000 रुपये का जनरल रिजर्व 90,000 हो गया। अब 90,000 डिवाइडेड बाय 36, नीचे 36 था ना, तो 2500 से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। 36 तो 2500 से ये एंट्री और 2500 से आपके पास ये एंट्री। क्लियर दोस्तों, एक ही एंट्री कर दी, वरना दोनों अलग अलग करना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक साथ भी आराम से कर सकते हैं। अब इसको हम जो है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से x कौन कौन डेबिट क्रेडिट हो रहा था। तो x डेबिट हो रहा था और z क्रेडिट हो रहा था। x डेबिट हो रहा है तो x की कैपिटल आप डेबिट कर दीजिए, किसके वजह से, टू z कैपिटल के वजह से x की कैपिटल डेबिट हो रही है 2500 से ये x y और z, ये भी x y और z आ जाएगा आप सभी के पास। और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास एक और एंट्री होगी, बाय x कैपिटल लिखकर आप z के कॉलम में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि z क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था बच्चे। तो z क्रेडिट हो रहा था कितने से, सेम अमाउंट 2500 से। अब इनके आप बैलेंसेस देख लीजिए, कितने बैलेंसेस इनके पास रखे हुए हैं कैपिटल अकाउंट के। तो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, तो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, टू बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, ठीक है ठीक है दोस्तों। और कुछ यहाँ पर है नहीं आपके पास, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप इसको टोटल करेंगे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये कितना है, 4 लाख है। 4 लाख में से आप 2500 माइनस कर देंगे, 4 लाख में से 2500 माइनस कर देंगे तो आपके पास 3,97,500 का बैलेंस CD आ जाएगा। टू बैलेंस CD मैच कर लेते हैं अभी इसका। तो ये क्वेश्चन था 28 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28 का, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपके पास 3 लाख आ रहा है तो ये डायरेक्ट 3 लाख यहाँ पर आ गया, और इसका 2,25,000 आपके पास आ जाएगा, 2,25,000,
2500। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने छोटा छोटा यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट ना बिल्कुल सेम रहेगी यार, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस उसमें एक चेंज आएगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट जो है पूरी तो बना देता हूँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं होने का है, ना एसेट चेंज होनी है, बस कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। जो कैपिटल यहाँ पर अल्टर्ड हुई हैं उन्हीं कैपिटल को आपको चेंज करके यहाँ लिखना है, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, और बाकी सब जो है सेम रहेंगे, एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू सब सेम रहने वाली है। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर क्या लिख के छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सभी के लिए कैपिटल लिख के छोड़ दे रहा हूँ कि आपके पास कैपिटल जो है वो न्यू वाले आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड के। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3,97,500, और ये हो जाएगा आपके पास 3 लाख का, और ये हो जाएगा 2,25,000 का, यानी कि टोटल आपके पास जो कैपिटल हो जाएगी 4 और 3 7 और 2 9 लाख रुपए की। ठीक है, तो 9 लाख की पहले भी थी, और बाकी दोस्तों सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं बदलेगा, और बैलेंस शीट का टोटल 10,30,000 ही आएगा। तो मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा हूँ, बस कॉपी और पेस्ट ही तो करनी है, तो आप कॉपी कर लेंगे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप सभी को कराए, जिसमें मैंने आपको पहला कराया जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर तरीके से पूरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन है जिसमें हम अल्टर्ड वैल्यूज़ को शो ही नहीं कर रहे हैं, जितना बैलेंस शीट का टोटल है वही रह जा रहा है, बस आपके पास टोटल में कैपिटल अकाउंट चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो आप टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और टॉप क्लासेस ऐप पर मैं आप सभी को इसी तरीके के सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं प्रीमियम कोर्सेज के साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे कैसे आपको कोर्स जो हैं वो लेने होते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के कोर्सेज आपको मेरे चैनल पर मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, और आप सभी जो है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।